कहानी है बहुत ही अमेजिंग वर्ल्ड की, या फिर कह सके ऐसा स्ट्रेंज वर्ल्ड जिसके अंदर स्ट्रेंज जानवर भी हो। पहले ही तो अलग दुनिया, उसके बाद में इतने अलग अलग तरीके की स्पीशीज जो कि आज से पहले कभी किसी ने देखी ही ना हो, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोर करने के कारण हुआ। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम ऐसे ही एक बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेंज वर्ल्ड के अंदर चलते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटा सा गाँव दिखाया जाता है जिसका नाम एवेलोना था। उसके चारों तरफ बर्फ की बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ थी, लेकिन उस छोटे से गाँव में काफी सारे लोग रहा करते थे। काफी सारे लोगों ने उन पहाड़ियों को पार करने की कोशिश करी ताकि उस गांव से वो लोग बाहर जा सके और दूसरी दुनिया देख सके, लेकिन आज तक कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वहाँ की पहाड़ियाँ इतनी ज्यादा बर्फीली थी कि कोई भी उन पहाड़ियों के आसपास तक भी नहीं जा पाता था। सब बीच में से ही लौट आते थे, और जो थोड़ी हिम्मत दिखाता तो वो कभी वापस ही नहीं लौटता। जिसके बाद हमें एक क्लैड नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि हमेशा से उस दूसरी तरफ की दुनिया में जाना चाहता था, पहाड़ियों को पार करना चाहता था। उसमें उसकी मदद उसका खुद का बेटा करता है जिसका नाम सर्चर है। क्लैड अपने बेटे के साथ एक पूरी टीम लेके इन्हीं गुफाओं के आसपास तक पहुंच चुका था। रास्ता हद से ज्यादा खतरनाक था। ऊपर से आवाज करते ही बर्फ की नुकीली चट्टानें नीचे गिर रही थी। इसका मतलब है कि इन्हें जरा सी भी आवाज नहीं करनी। बाकी सारे लोग तो आगे निकल गए थे, लेकिन सर्चर को एक बहुत ही सुंदर सी चीज दिखाई देती है। ये एक ग्रीन बॉल का एक पौधा था। सर्चर बस उसे टच कर देता है, जिसके बाद तो उसे करंट लगता है और जाने अनजाने वो जोर से चिल्लाता है। इस चक्कर में तो ये पूरी पहाड़ी हिलने लग जाती है। ऊपर से सारी बर्फ की चट्टानें नीचे गिरने लगती है। सारे लोग कैसे तैसे करके अपनी जान बचाते हैं, आगे की तरफ भागते हैं, लेकिन सर्चर सीधा इस खाई के अंदर गिरने वाला था। बिना परवाह किए उसके फादर क्लैड उसे बचाने के लिए नीचे कूद जाते हैं और उसे ऊपर ले आते हैं। जिसके बाद ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। सर्चर तभी इन्हें रोक देता है और इसी पौधे के बारे में बताने लगता है कि देखिए ये कितना ज्यादा अमेजिंग चीज है। अगर इसे हम हमारे गांव के अंदर लेके जाएंगे तो सोचिए कितना कुछ नया हो सकता है। पूरे गांव को एक नई जिंदगी मिल सकती है। लेकिन क्लैड को इन पहाड़ियों के आगे का रास्ता नापना था। उसे तो दूसरी दुनिया देखनी थी। इस बात के ऊपर क्लैड और सर्चर यानी कि बाप बेटे के बीच में अच्छा खासा झगड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानते। तब यहाँ पे जो दूसरे पीछे कुछ और टीम मेंबर्स थे वो भी सर्चर की बात मानते हैं और कहते हैं कि हमें गांव वापस जाना चाहिए, क्योंकि हमने तो दूसरी तरफ की दुनिया देखी भी नहीं है। वहाँ क्या हो सकता है, कितना भयानक हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता, और अगर हमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज मिली है तो हमें वही लेके चलना चाहिए। क्लैड को समझ में आ जाता है कि उसका साथ कोई नहीं देने वाला। इसी के कारण वो अपने बेटे को एक कंपास पकड़ाता है अपना ही, और वहाँ से अकेले निकल जाता है। जिसके बाद कहानी बहुत साल आगे निकल जाती है, लगभग 25 साल। पूरे गाँव की शक्ल बदल चुकी थी, क्योंकि पहले इनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और अब इस पौधे से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, और इन सब का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सर्चर को जाता है। अब इनके पास में हर तरीके का गैजेट था और वो ये सारी चीजें उस छोटे पौधे से बनती थी। इस पौधे का नाम इन्होंने मिलके पेंडो रखा, जिसकी अब तो ये खेती भी करने लगे थे। जिसके बाद हमें सर्चर की एक फैमिली भी दिखाई जाती है। उसकी एक वाइफ है, एक बेटा ईथन है, और साथ ही में एक डॉग भी है। साथ ही में सबसे बड़ी बात कि जो उसके फादर 25 साल पहले नई दुनिया को ढूंढने के लिए निकले थे वो अब तक वापस ही नहीं आए। सर्चर की फैमिली अब इस खेती का पूरा जिम्मा खुद ही लिया करती थी। उसकी वाइफ बाहर की खेती के अंदर दवाइयों को छिड़क रही थी, वहीं पे उसका बेटा इन पेंडो को पैक करने में उनकी मदद करता है। उसकी वाइफ नीचे उतरती है और कहती है कि इस बार इतनी जल्दी बैटरी कैसे खत्म हो गई। सर्चर कहता है कि अरे इसमें बैटरी है ही नहीं, और वो वापस से कुछ पेंडो इसके अंदर डाल देता है, जिससे कि प्लेन की बैटरी फिर से चार्ज हो जाती है। लेकिन उसकी वाइफ को थोड़ा डाउट होने लगता है कि इतनी जल्दी इसकी बैटरीज खत्म नहीं होती है, आखिर इस बार इतनी जल्दी खत्म क्यों हो गई। लेकिन सर्चर इस बात पे कुछ खास ध्यान नहीं देता। जिसके कुछ ही देर बाद में ईथन के दोस्त भी यहाँ पे आ जाते हैं घूमते फिरते, और उसे कुछ कार्ड वगैरह देने लगते हैं। ईथन को पता था कि उसके ग्रैंडफादर जो है वो एक बहुत ही बड़े एक्सप्लोरर थे। उन्होंने ही इन पेंडो को एक्सप्लोर करा है, और वो इसके बाद में भी दूसरी दुनिया को ढूंढने के लिए निकल गए थे। इन सब बातों से ईथन को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और उसे भी अपनी दादा के जैसे ही बाहर की दुनिया को ढूंढने के लिए जाना था। लेकिन उसके फादर सर्चर उसे एक फार्मर ही बनाना चाहते थे, जो कि बस हमेशा पेंडो का ध्यान रखे। सर्चर और ईथन दोनों ही मिलके जिसके बाद शहर जाते हैं और काफी सारे पेंडो को लोगों को प्रोवाइड करवाने लगते हैं। पूरा शहर ही अगर इलेक्ट्रिसिटी समझते हैं तो इसका मतलब पेंडो समझते हैं। सारे लोग सर्चर के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट थे। शहर के अंदर सर्चर और उसके फादर क्लैड की बड़ी बड़ी सी मूर्तियां लगी थी। ईथन अपने ग्रैंडफादर के बारे में पूछता भी है, जहाँ पे सर्चर बताता है कि नहीं, वो मेरे जैसे बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने कभी मुझसे प्यार से बात नहीं करी, बल्कि हमेशा बस वो खुद की चलाया करते थे। जिसके बाद सर्चर अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने लगता है। तभी उसका पूरा का पूरा घर हिलने लगता है। सारे लोग जब घर से बाहर आके देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि एक बड़ा सा प्लेन इनके घर के बाहर आके खड़ा हुआ है। ये वही हेड रिसर्चर थी जो कि बचपन में भी इनके साथ रिसर्च करने के लिए गई थी। इसका नाम कैलिस्टो है। वो सर्चर को आके बताती है कि पेंडो की फसल के साथ में कुछ तो गड़बड़ है। फसल बहुत जल्दी जल्दी खराब होती जा रही है, और इसके कारण इन लोगों को पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या है। सर्चर तो जाने के लिए तैयार था। साथ ही में अब तो ईथन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि मुझे भी लेके चलिए, लेकिन सर्चर ईथन को मना कर देता है, और ईथन इस चक्कर में गुस्से में आके अपने रूम में चला जाता है। सर्चर अपना कुछ इंपॉर्टेंट सामान लेके सीधा शिप के अंदर चढ़ जाता है, जहाँ पे कैलिस्टो अब आगे की सारी प्लानिंग्स बताने लगती है। वो बताने लगती है कि कैसे ऊपर जितने भी पेंडो है इन सब की जड़ें एक साथ में जुड़ी है, और ये सारी जड़ें सीधा जमीन तक जाती है और नीचे जाके एक साथ में इकट्ठी होती है। तो अगर हमें चेक करना है तो इसका मतलब है कि हमें जमीन की गहराई में जाना पड़ेगा, और उसके बाद इनकी रूट्स को चेक करना पड़ेगा। वहाँ जाने के लिए हमें एक बड़ा सा गड्ढा करना पड़ेगा,
कैलिस्टो बताती है कि उसने पहले से ही जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा खड्डा करवा दिया है और अब बस इन सभी लोगों को उसके अंदर उतर के पैंडो की जड़ों तक जाना है। अब ये सारे के सारे नीचे की तरफ उतरते जा रहे थे और अपने सामने पैंडो की ग्रीन कलर की चमकती हुई सी जड़ें देखते जा रहे थे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी। इतनी ही देर में यहाँ पे एक और प्लेन आ जाता है जो कि छोटा सा चॉपर था और यहाँ पे सर्चर की वाइफ आई थी, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि हमारा बेटा ईथन गायब है और वो तुम्हारे साथ शिप पे आ गया है। इतनी देर के अंदर तो बड़े से शिप के अंदर से एक लेडी ईथन को निकाल के लेके आती है। इसका मतलब था कि सर्चर की तो पूरी ही फैमिली शिप के ऊपर है। यहाँ सर्चर अपने बेटे को क्या ही रहा था उसकी मॉम के साथ लौटने के लिए, लेकिन तभी एक पिंक कलर का छोटा सा डायनासोर जैसे दिखने वाला जीव इनके ऊपर अटैक कर देता है। ये ड्रैगन अब लोगों को नुकसान पहुंचाने लगा था। वो पायलट को उठा के सीधा बाहर फेंक देता है, जिसके बाद पूरा शिप अनकंट्रोल हो जाता है। तभी सर्चर की वाइफ आती है और इस शिप को संभालने की कोशिश करती है। इस वक्त ये काफी तेजी से नीचे की तरफ जाते जा रहे थे। इसी के चक्कर में इन्होंने एक लेयर को तोड़ दिया था और उसके बाद में वहाँ से बाहर निकल के जमीन की तरफ लैंड करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच के अंदर सर्चर और उसका बेटा दोनों ही बाहर गिर जाते हैं। काफी दूर जाके शिप को रोका जाता है। सारे लोग नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि शिप को बिना ठीक करे तो ये लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये भी पता चलता है कि सर्चर और उसका बेटा दोनों ही गायब है। सारे के सारे लोग मिलकर इसी शिप को ठीक कर रहे थे, क्योंकि जब शिप ठीक होगा तभी वो बाकी मेंबर्स को ढूंढ पाएंगे और पैंडो की जड़ों को देख पाएंगे। इतनी ही देर में ईथन एक छोटे से स्कूटर को लेकर निकल जाता है खुद के फादर को ढूंढने के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि सर्चर के साथ में उसी के घर का डॉगी भी है। ये दोनों बड़े परेशान हो रहे थे और इतनी देर में बहुत बड़े बड़े से जीव इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये बड़ा सा ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला जानवर इन्हें मारने वाला था। तभी एक और दूसरा जानवर आता है जो कि दिखने में थोड़ा इंसान लग रहा था और अपने हाथ में फ्लेम लिए हुए था और इस जानवर को भगाने लगता है। पता चलता है कि कोई जानवर नहीं बल्कि इंसान है। सर्चर के फादर थे जो कि 25 साल पहले गायब हो गए थे। ये क्लैड थे। बार बार में ये ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं वो क्लैड नहीं है, लेकिन फिर भी सर्चर अपने फादर को पहचान गया था। यहाँ ईथन अपने फादर को ढूंढने के लिए बहुत इधर उधर घूम रहा था। तभी बीच रास्ते के अंदर वो रुक जाता है और काफी नई नई चीजें देखता जाता है। पता चलता है कि वो जिस जगह पे रुका था वो असल के अंदर जमीन नहीं बल्कि एक जानवर था। इसी के कारण वो पूरी तरीके से उड़ने लगता है, हिलने डुलने लगता है। ईथन वहाँ से हट जाता है और नीचे गिर जाता है। ईथन नीचे सीधा एक गुफा के अंदर गिरता है। अंदर जाने के बाद उसे बहुत सारी अलग अलग चीजें दिखाई देती है, साथ ही में एक ब्लू कलर का जानवर जो कि मानो उसका नया दोस्त बनने वाला है। ये छोटा सा जानवर भी ईथन को देख के उसे समझने की कोशिश कर रहा था। असल के अंदर इस छोटे से जीव के पास में सर्चर का हैंकी आ गया था और ईथन उसे देखते ही पहचान जाता है और पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि ये कहाँ पर है। तो ये छोटा सा जानवर भी ईथन के साथ साथ जाने लगता है। क्लैड अब अपने बेटे को अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे जब वो अपनी फैमिली को छोड़ के आगे की तरफ निकला था तो उसका पैर एक ऐसी जगह पे पड़ा जिससे कि वो इसी दुनिया के अंदर जाके गिर गया। उनके सामने रोज नए नए जानवर आते रहते थे, लेकिन उन्होंने कई सारे जानवरों का बहुत ही बहादुरी से सामना किया। इसी के कारण उन्होंने इतने साल तक सर्वाइव किया। उन्होंने बहुत कोशिश भी करी यहाँ से बाहर निकलने की, लेकिन सारी कोशिशें अनसक्सेसफुल थी। वो बाहर निकल ही नहीं पाया, उन्हें कभी रास्ता ही नहीं मिल पाया। लेकिन अब जब उनका बेटा सर्चर यहाँ पे आ गया है और अपने साथ में एक प्लेन भी लाया है तो जरूर वो यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। क्लैड यहाँ पे एक चीज और बताते हैं कि सबसे भयानक चीज तो ये है कि हम जहाँ से गुजरेंगे वहाँ पे बीच में एक नदी आएगी जिसके अंदर उबलता हुआ एसिड है और हमें उसी से बचना है। ये दोनों अब आगे की तरफ चलने लगते हैं ताकि ये शिप की तरफ जा सके। तभी बीच रास्ते के अंदर इस ग्रैंडफादर को अपने ग्रैंडसन यानी कि ईथन का कार्ड मिलता है और सर्चर उसे देख के पहचान जाता है कि जरूर उसका बेटा भी आस पास ही होगा और इन्हें ढूंढने के लिए ही आया होगा। जब क्लैड को पता चलता है कि उसका एक ग्रैंडसन भी है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यहीं पे घूमते हुए एक जानवर की सवारी करते हुए अपने ग्रैंडसन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ ईथन भी जब आगे बढ़ रहा था तो उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर काफी सारे पैंडो रखे हुए थे, तो वो उन्हें अपने पास रख लेता है कि शायद आगे जाके कुछ काम लगे इनका। तो ये छोटा सा ब्लू कलर का जानवर भी आगे आता है और गलती से बस इसे टच कर लेता है, जिसके बाद उसे बहुत गंदा वाला झटका लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ पे लग गई। तो ईथन उसी के हाथ पे एक रुमाल बांध देता है। इतनी ही देर में बहुत बड़े बड़े से जानवर इनकी तरफ आने लगते हैं। ये छोटा सा ब्लू जानवर इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी तो कोई बात ही नहीं सुनता। ईथन भी मरने ही वाला था, लेकिन इतनी देर में उसके फादर आ जाते हैं। क्लैड के पास में फ्लेम थ्रोअर भी था, जिसके बाद तो वो इस आग से सारे बड़े बड़े से ऑक्टोपस दिखने वाले इन जानवरों को दूर भगाने लगता है, लेकिन इनकी क्वांटिटी कम हो ही नहीं रही थी। ये सारे जानवर काफी ज्यादा बढ़ गए थे और एक के बाद एक आते ही जा रहे थे। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसी के कारण ये तीनों चारों उसी खाई से नीचे कूद जाते हैं जहाँ पे और भी जानवर तैरते जा रहे थे। मानो एक ब्रिज की जैसे ये सब इनके ऊपर तैरते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। बाकी के जीवों को क्लैड ने अपने फ्लेम थ्रोअर से जला दिया था ताकि पीछे वाले सारे जानवर इन तक ना पहुँच सके। इतनी देर में सर्चर की वाइफ आ जाती है और इन सब लोगों को बचा के अपने साथ शिप की तरफ ले जाती है। ये सब शिप के अंदर बैठ के आगे का रास्ता देखने लगते हैं, जहाँ पे जैसा कि क्लैड ने बताया था कि एक एसिड की नदी आएगी और वैसा ही होता है, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ से आगे कैसे निकला जाए। तब ये ब्लू कलर का छोटा सा जानवर जो कि ईथन को मिला था वो मदद करता है और इस एसिड की नदी के अंदर भी हरे हरे कलर के और इस एसिड की नदी में ग्रीन कलर के जानवरों से मदद मांग के इन सब की शिप को इस नदी से पार करवा देता है। लेकिन अभी भी उड़ने वाले और बड़े बड़े से ऑक्टोपस ने इनका पीछा नहीं छोड़ा था। आखिर ये लोग आग भी कितनी देर तक जला सकते थे, क्योंकि इनके पास फ्लेम खत्म हो गई थी। तभी अंदर से सर्चर आता है जो कि अपने साथ में पैंडो की बॉल्स लाया था और वो एक आध बॉल्स मारने भी लगता है। तभी इन्हें पता चलता है कि इन बॉल्स को मारने से जो भी जीव इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं वो सब दूर होते जा रहे हैं, जिसके बाद तो इन्हें
आइडिया मिल गया था। ये अब सारी बॉल्स का इस्तेमाल करके उनका चूरा करके इन्हीं जानवरों के ऊपर फेंकने लगते हैं ताकि इनकी जान बच सके। ये लोग एक मुसीबत से आगे निकले ही थे कि तभी पिंक वाले ड्रैगन इनका पीछा करने लगते हैं और बहुत दूर तक आने लगते हैं। इस बार पिंक ड्रैगन उन पे अटैक करने की बजाय दोनों तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे, साथ साथ में चलते जा रहे थे। तो ये शिप भी उनका पीछा करती है और सीधा रूट्स तक पहुंच जाते हैं, वही जगह जहाँ से सारे पैंडो की रूट्स इकट्ठी होती है। साफ ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पिंक कलर के जो भी ड्रैगन्स हैं ये पैंडो की जड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इन पिंक ड्रैगन्स को मारना जरूरी है। यही रीजन है कि पिंक ड्रैगन के हमला करने पे ऊपर की सारी फसलें खराब हो रही है। अब इनका नया काम यही था कि इन सारे जानवरों को मार दिया जाए ताकि पैंडो की फसल अच्छे से उग सके। वही नीला सा छोटा सा जानवर ईथन को बार बार रोकने लगता है, मना करने लगता है कि नहीं ऐसा मत करो। ईथन उसकी बात समझ ही नहीं पाता और बस अपने काम में लगा हुआ था। अब सर्चर अपने बेटे ईथन को वही काम देता है जो कि वो अपने घर पे किया करते थे, यानी कि सारे के सारे पौधों के ऊपर दवा डालने का काम। ईथन को ये काम कभी भी पसंद नहीं था, इसी के कारण वो इस बार भी यहाँ झगड़ा ही कर लेता है कि उसे फार्मर नहीं बनना है बल्कि उसे एक्सप्लोरर बनना है। इतनी ही देर में तो क्लैड भी आ जाता है, यानी कि इनके ग्रैंडफादर। तो सर्चर अपने फादर से झगड़ा कर लेता है कि आखिर आपने ईथन के क्यों कान भरे हैं। तो क्लैड कहता है कि अरे मैंने तो उससे बात भी नहीं की है, तुम मेरे ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हो। सारे लोग आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं इन्हीं बातों को लेकर। ईथन वहाँ से पिंक कलर के जो भी जानवर निकल रहे थे उनके ऊपर बैठ के चला जाता है। सर्चर अपने बेटे को वापस लेने के लिए जाता है। ये दोनों काफी दूर आ चुके थे, दोनों आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, अपनी सुलह करते हैं, लेकिन ये जगह काफी ज्यादा फॉग से भरी हुई थी। इन्हें फाइनली पता चल चुका था कि इन्होंने उन पहाड़ियों को पार कर लिया है। ये पहाड़ियाँ और कोई नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा सा जीव है, क्योंकि इनके सामने नीचे नीला पानी था, ऊपर आकाश था और सामने देखने पे एक बहुत बड़ी आंख दिखाई दे रही थी। इसका मतलब है कि जो इनका गांव है वो इसी बड़े से जीव के ऊपर बना हुआ है। और ये अभी तक जितनी भी जगह पे घूम रहे थे, जितनी भी जगह पे इधर उधर भाग रहे थे, वो सब कुछ इस जीव के अंदर की दुनिया थी। इन्हें समझ में आने लगता है कि बड़ी सी एसिड की जो नदी इन्हें मिली थी वो और कोई नहीं बल्कि इस जानवर के पेट की एसिडिटी है और हम इस जानवर की पीठ पे रहते हैं। साथ ही में ये भी समझ में आता है कि जो पिंक ड्रैगन इन्हें दिखे थे वो इस बड़े से जानवर के इम्यून सिस्टम थे और ये लोग मिलके इन्हें ही मार रहे थे। पैंडो की जड़ें इस बड़े से जानवर को नुकसान पहुंचा रहे थे। कहीं ना कहीं ये जानवर मरता जा रहा था और हम लोग भी इम्यून सिस्टम को ही मार रहे थे। अगर हमने सारे इम्यून सिस्टम को मार दिया तो पैंडो की जड़ें भी नष्ट हो जाएगी और पैंडो की जड़ें खत्म हुई तो वैसे भी इनका शहर तो बर्बाद ही है। तो अच्छा यही होगा कि इन लोगों को मिलके उस पैंडो की जड़ों को खत्म कर देना चाहिए ताकि वो पेड़ इस जानवर के अंदर पैदा ना हो और पिंक कलर के ड्रैगन्स को भी बचाना होगा। अब जब ये दोनों बाप बेटे वापस से लौट के आते हैं और सबको समझाने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, तो कैलिस्टा किसी की बात नहीं सुनती है। ऊपर से इस पूरी फैमिली को ही एक कमरे के अंदर बंद कर देती है। लेकिन तभी वो ब्लू कलर का जानवर जो कि ईथन का बहुत अच्छा दोस्त था, इन तीनों को इस कमरे से बाहर निकाल देता है और इसके बाद ये तीनों ही कंट्रोल रूम के अंदर जाते हैं ताकि अब ये इस शिप को खुद चला सके। ईथन और सर्चर दोनों ही बाहर जाते हैं और पैंडो की जितनी भी जड़ें थी, रूट्स थी, उन्हें खत्म करने लगते हैं। अब तक क्लैड भी इनका साथ देने लगा था क्योंकि उसे भी समझ में आ गया था कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ईथन भागता है ताकि काफी सारे जानवर उसकी तरफ आ सके। अब तक सर्चर ने एक बड़ा सा खड्डा बना दिया था जिसके अंदर बड़े बड़े से जानवर गिर गए थे। अब अगर वो जानवर जाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि इन रूट्स को खराब कर देंगे और होता भी ऐसा ही है। ये सारी की सारी पैंडो की जड़ें बर्बाद हो गई थी। इस चक्कर के अंदर इस बड़े से जानवर का दिल भी दिखने लगा था, लेकिन अभी भी वो दिल धड़क नहीं रहा था, बिल्कुल ब्लैक पड़ा था। तभी पता चलता है कि बहुत बड़े बड़े से जानवर यहाँ पर आते हैं, ऐसी स्पीशीज जो कि अपने अंदर से भी छोटी छोटी सी चीजें नीचे गिराने लगती है। ये जानवर दिल के अंदर जाते ही मानो ब्लड सर्कुलेशन को वापस ठीक कर देते हैं और ये जो अब तक रेड कलर के जानवर घूम रहे थे, हम कह सकते हैं कि ये ब्लड सर्कुलेशन चल रहा था और वापस से एक बार इस जानवर का दिल धड़कने लगता है। इसका मतलब है कि इनका जो छोटा सा गांव इस जानवर के ऊपर है वो भी बिल्कुल ठीक ही रहेगा। अब सब लोग बाहर आ चुके थे। बाहर आने से दिखाई देता है कि ये जानवर और कोई नहीं बल्कि एक टर्टल है, एक कछुआ है जो कि इतने बड़े अर्थ के अंदर भी दूर से दिखाई दे रहा था। इसी के साथ ये स्ट्रेंज वर्ल्ड मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस, आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा।